आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर आप सबका स्वागत है। आध्यात्मिक आयामों को छूना या महसूस करना यह अपने आप में एक अद्भुत प्रक्रिया है, जिसके लिए हमारे भीतर पड़ा सूक्ष्म बीज हमें हर दिन किसी न किसी तरह प्रोत्साहित करता है ना। और हम बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रयास भी करते हैं, जैसे कि नित्य पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन, अनुष्ठान इत्यादि। आज मैं इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ वो कुंडलिनी विषय को कुछ हद तक स्पष्ट करेगा और आपको कुछ नए रास्ते मिलेंगे जिस पर चलकर आगे आप कुछ पा सको, जो परा सच है, सच को जान सको, वो जान सको जिसके लिए हमारा जन्म हुआ। थोड़ी गहरी और सूक्ष्म चीजें हैं, तो थोड़ा ध्यान देकर खुद को शांत और सरल करके समझिएगा तो सीधा भीतर उतर जाएगा। ठीक है। कुंडलिनी विषय अत्यंत गहरा और गूढ़ रहस्य है। उसके लिए शायद मुझे 4-5 वीडियो बनाने होंगे। तो हमारे चैनल आध्यात्मिक संस्कार को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि जब कुंडलिनी विषय का दूसरा चरण, दूसरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम यहाँ वो सब बातें जानेंगे जो हर कोई जानने के लिए उत्सुक है। आप अनजान है या अनजान हो सकते हैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासा से, लेकिन वो है, ये सच है और वो आपके भीतर सबसे गहरे तल पर है। जानिए उसे, समझिए उसे, थोड़ी नज़र उस तरफ कीजिए। काफ़ी लोग जान भी चुके हैं कि वो जिज्ञासा, वो सीक्रेट डिज़ायर क्या है, और उन्होंने उस तरफ अपना काम करना शुरू भी कर दिया है। हम सब वो जानना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है कि इसके चारों ओर बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हों, है ना। क्या ये कोई तंत्र है? क्या ये कोई पुराण है? क्या ये कोई काली चीज़ है? इज इट ब्लैक? क्या है ये? जिस क्षण आप कुंडलिनी के बारे में सोचते हैं तो तुरंत आपका दिमाग गुरुओं और रहस्यमयी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है ना। इसलिए आज मैं कुंडलिनी पर आधारित हमारी बातचीत के इस पहले भाग का प्रयास करने जा रहा हूँ और साथ साथ कुछ रहस्यमयी चीज़ों को भी साफ कर दूंगा, ताकि आप कुंडलिनी के बारे में थोड़ा और स्पष्ट रूप से देख सके। ठीक है। वास्तव में ये क्या है? वास्तव में कुंडलिनी क्या है? इसके होने का मतलब क्या है और इसका अभ्यास कैसे किया जाता है? इस वीडियो में आज हम इस प्रकार के रहस्यों को समझेंगे। कुंडलिनी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हमारे जन्म के 6-7 महीने पहले। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, माँ के गर्भ में बच्चे में सबसे पहले एक ऊर्जा आती है और आप उस ऊर्जा को ब्रह्मांडीय चेतना भी कह सकते हैं, आप इसे प्राण कह सकते हैं, आप इसे वायु कह सकते हैं, आप इसे बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। प्राचीन काल में इसे वायु कहा जाता था। ब्रह्मांड से चेतना की यह हवा आती है और लगभग 49वें दिन 49th डे गर्भ में पल रहे बच्चे में प्रवेश करती है और बच्चे को पहचान देती है। तो बच्चा खुद को समझने लगता है। यह एक मनोरासायनिक समीकरण है जिसे हम अंत में समझेंगे। तो जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है और उसकी रीढ़ की हड्डी, दिमाग, मस्तिष्क, ललाट इत्यादि के साथ पूरी तरह से विकसित होता है, तो सामान्य अस्तित्व के लिए फिर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं रहती। समझ रहे हैं ना? दैट एनर्जी नॉट नीडेड एनी मोर। तो फिर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे बैठ जाती है और वहाँ आराम करती है। कुछ लोगों में कभी कभी ये थोड़ी जागरूक या वास्तव में कहे तो सक्रिय हो जाती है। जब आप भावुक होते हैं या किसी सुंदर सूर्यास्त को देख रहे होते हैं या किसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर अनायास ही खुले आकाश की तरफ बाहें फैलाए देखते हो, या जब आप भजन कीर्तन सुन रहे हो और जब आप रोमांचित महसूस कर रहे हो, ऐसे पलों में वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा कुंडलिनी जागृत होकर छोटी छोटी फुहारें छोड़ती है जो पूरे शरीर को रोमांचित कर जाती है। और जब ऐसा होता है तब आप महसूस करते हैं, ओह वाह, व्हाट अ मोमेंट। आप महसूस करते हैं कि इससे सामान्य जीवन के आगे भी कुछ है जो बड़ा ही रोमांचित है, जिसे मैं वाइब्रेट कर सकता हूँ। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा करने में अग्रसर होते हैं और उसे पा लेते हैं? बहुत कम। भारतीय योगियों ने इस पर भीतर जाकर काफ़ी खोज की और कई प्राचीन चीज़ें खोज निकाली जो कुंडलिनी से जुड़ी है। उन प्राचीन चीज़ों में से एक यह भी थी कि आप वास्तव में इसे एक प्रक्रिया के माध्यम से जगा सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं, और फिर इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम एक अति उच्च और जागृत या सचेत आनंद की स्थिति होती है। एक्सट्रीमली सुपर कॉन्शियस ब्लिस, जिसके बारे में हम सब ने सुना है। हम सब जिसके बारे में सोचते हैं ये वही परम आनंद है, परमानंदा, सत्यचित आनंद। योगा का यही तो उद्देश्य है।
कुंडलिनी ही वो ऊर्जा है। ध्यान दें तो मूल हिंदू दर्शन में 3 वृत्त यानी सर्कल है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, जो मानव शरीर और ब्रह्मांड को दर्शाता है, ठीक है। और इन 3 वृत्त यानी सर्कल में निचला सर्कल पृथ्वी का घटक है। तो हम पदार्थ है, प्राणी है, हम मूल तत्व है जो ब्रह्मांड की प्रकृति को अस्तित्व में लाते हैं। तो मनुष्य के भीतर संभावित चेतना है जो मानव को भीतर से ऊपर की ओर उठा सकती है। कहाँ से? मूलाधार से। मनुष्य बीच में बैठा है, वह स्वयं है। कहाँ? द मिडल सर्कल, बीच का वृत्त। वहाँ कौन है? चेतन प्राणी। ये बीच वाला वृत्त सर्कल शरीर के किस भाग को दर्शाता है? वो हृदय को दर्शाता है। तो इस प्रकार हृदय पृथ्वी और स्वर्ग की मध्य धुरी है। समझिएगा, मैंने अनाहत चक्र वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया है, जहाँ से ऊपर के चक्र यानी आध्यात्मिकता के उच्च आयामों की तरफ यात्रा होती है। और आखिरी जो सर्कल, जो वृत्त है ऊपर वाला, वो क्या दर्शाता है? सुपर कॉन्शियसनेस, अति चैतन्यता, अति चेतना, जिसे सार्वभौमिक चेतना की अंतिम स्थिति कहते हैं। जरा सोचिए कि मैं एक चेतना हूँ और आपके प्रति जागरूक हूँ, ये हो सकता है ना? लेकिन कल्पना कीजिए कि मैं एक ऐसी चेतना हूँ जो हर चीज के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व के प्रति जागरूक है। तो मैं ही सब कुछ हूँ। तो अति चेतना की स्थिति ऊपर का वृत्त है। तो इस 3 वृत्त के सर्कल के ये अवधारण थे जो हमने जाने। अब आपके पास 3 वृत्त, 3 जगह खुद को रखने के लिए। तो योगियों ने क्या खोजा? उन्होंने खोजा कि यदि आप कल्पना करें कि आप एक नाली हैं और जैसे एक प्रकाश की किरण तुम्हारे बीच से गुजर रही हो, है ना रोमांचक? कुंडलिनी सक्रिय 2 प्रकार से होती है, आगे जानेंगे। अब धरती पर आने के लिए ईश्वर मानव चेतना के माध्यम से ही पृथ्वी, पदार्थ, प्राणियों से जुड़ते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर ब्रह्मांडीय ऊर्जा ब्रह्मांड से नीचे पृथ्वी की तरफ उतरती है। तो ये हो गया अवतरण, या यूं कहे अवरोहण। अब एक बात जो श्री अरबिंदो कहते हैं कि आप पुरानी योगिक तकनीक या क्रियाओं का उपयोग करके कुंडलिनी को सक्रिय करके ऊपर उठा सकते हैं, आरोहण कर सकते हैं, या आप उस चेतना के लिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए पृथ्वी में, पदार्थ में या आपके भीतर उतरने के लिए जमीन बना सकते हैं, बेस बना सकते। तो ये है 2 प्रकार। कुंडलिनी को जागृत या ऊर्जान्वित या सक्रिय करने के दोनों प्रकार काम करते हैं। समझ गए ना? या तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा नीचे उतरेगी, कैसे? जैसे हम सनातन हिंदू धर्म में मानते हैं कि संपूर्ण समर्पण कर दो, जैसे मैंने दुर्गा सप्तशती की वीडियो में बताया था, परमात्मा को समर्पित हो जाओ, समर्पण कर दो, बस उसे आने दो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में प्रवेश करने दो आपके भीतर। 2 ही रास्ते हैं, या तो आज्ञा चक्र या सहस्त्रार, जहाँ से प्रवेश होगा। आने दो उसे, कृपा को बरसने दो पृथ्वी की तरफ। बीच का माध्यम आप हो, उसे महसूस करो। ये एक प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार है, उसमें आपको यानी कुंडलिनी को, यानी सोई हुई कुंडलिनी को जो मूलाधार स्थित है उसे ऊपर की तरफ उठाना, जिसे कुंडलिनी योगा कहते हैं। इसके बाद फिर आपकी चेतना, कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ गति करती है। ऐसा कब होता है? जब आप बहुत सारे प्रयास करते हैं, कुंडलिनी योगा, मेडिटेशन, तंत्र क्रिया इत्यादि। तो भगवान कहते हैं ये बच्चा सच में बहुत प्रयास कर रहा है, चलो मैं इसे मदद कर देता हूँ। तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके लिए नीचे उतरती है और आपको ऊपर उठाती है, कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाती है, ताकि आप देख सको। क्या देख सको? वो पाथ देख सको, वो रास्ता देख सको कि कैसे कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर की तरफ गति करती है, और उस कॉस्मिक प्रकाश को देख सको। भारतीय योगी इतने आगे निकल गए कि उन्होंने भीतर एक संपूर्ण ब्रह्मांड की खोज की, और इस खोज से हमारे लिए एक ऐसा मानचित्र बनाया जिससे हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक प्रकाश की ऊर्जा की फुहार को खोलने में सक्षम हो जाएं, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। और वो नीचे का स्थान है मूलाधार, जिसका जिक्र मैंने ध्यान के दूसरे पार्ट में मूलाधार चक्र वाले वीडियो में बताया है। मूलाधार में एक स्वयंभू शिवलिंग है जिस पर 3.5 सर्कल में कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में है। कृपया वो वीडियो एक बार अवश्य देख लें। तो कुंडलिनी मूलाधार में सुषुप्त स्थिति में होती है और जागृत होकर ऊपर की तरफ गति करती है। ऊपर कहाँ? जहाँ पर सुपर कॉन्शियस का द्वार है या प्रवेश मार्ग है।
इस पिक्चर में आप 3 ग्रंथियां भी देख रहे होंगे और वो हैं ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, जिसका भेदन करती हुई ऊपर की तरफ गति करती है। तो हम यौगिक क्रियाएं, साधना, ध्यान से हम एक स्थिति पा सकते हैं जो कुंडलिनी ऊर्जा को सक्रिय कर ऊपर की तरफ आरोहण करने में सहायक हो। इस प्रकार कुंडलिनी सक्रिय होकर 7 चक्रों का भेदन करती हुई, 3 ग्रंथियों का भेदन करती हुई ऊपर 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 जब पहुंचती है तो फिर क्या होता है? आप क्या देखते हैं? द 1000 पेटल्स लोटस, हजारों पंखुड़ियों वाला कमल। ये अनुभव बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी सबसे अविश्वसनीय कल्पना के दर्शन हो रहे हैं। मोस्ट इनक्रेडिबल विजन यू कैन इमेजिन। ये पल ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग के भीतर खड़े हैं और पूरे दिमाग की छत को देख रहे हैं। अकल्पनीय, ऐसा लगता है जैसे लाखों फोटोन्स से दिमाग जगमगा रहा हो। आप कल्पना कर सकते हैं कैसा होता है ये सब? तो सुनिए, आप अपने दिमाग के भीतर देख सकते हो, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को देख सकते हैं, कॉस्मोस ऑफ द यूनिवर्स। आप अपने भीतर के पूरे शरीर को देख सकते हैं। ये सब कुछ एक साथ होता है, इसलिए तो इसे सहस्त्रदल, द 1000 पेटल्स लोटस कहा गया है। मानव मस्तिष्क एक बहुत ही अविश्वसनीय भाग है, आयाम है। इसे भी जान लो। हमारे शरीर में एक अद्भुत रीढ़ की हड्डी है जिसमें 33 वर्टेब्रा है, ठीक है। ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है और जब आप इस रीढ़ की हड्डी को ट्रिगर करते हैं तो वह विभिन्न हार्मोन्स जारी करती है। यदि आप इसे विभिन्न तरीके से ट्रिगर करेंगे, जैसे कुंडलिनी जगाना या फिर ड्रग्स लेना, तो आपको रीढ़ के अलग अलग अनुभव मिलेंगे। रीढ़ के शीर्ष पर एक हार्मोन रिलीज होता है। कब? जब गर्भ के दौरान बच्चे का जन्म होता है और उस क्षण में वो हार्मोन रिश्ता है। जब आप बहुत ही उत्सुकता वाले पल में होते हैं तब ये हार्मोन रिश्ता है। इस हार्मोन को मेटाटोनिन कहते हैं, जिसमें डीएमटी जैसा कुछ होता है और डीएमटी का पूरा नाम डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन है। क्या है ये? डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन। अगर कोई व्यक्ति डीएमटी लेता है तो क्या अनुभव करता है? वो उत्साह से भर जाता है, वो प्रकाश का अनुभव करता है, वो सबसे बुद्धिमान होने का अनुभव करता है, वो अपने शरीर को एक विद्युत शरीर जैसा अनुभव करता है, जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही हो। तो जो डीएमटी या उसके जैसी ड्रग्स लेता है तो वो वैसा अनुभव करता है जैसे कुंडलिनी सक्रिय होने पर होता है। हम या हमारा चैनल ड्रग्स लेने का सख्त विरोध करते हैं। यहाँ सिर्फ जानकारी के लिए डीएमटी जैसे शब्द का उपयोग किया गया है। ध्यान रहे, इस प्रकार की ड्रग्स आपको हमेशा हमेशा के लिए लॉकअप में डाल सकती है। फिर न कुंडलिनी जगेगी न थर्ड आई, बस आप जागते रहेंगे उम्र भर, वो भी जेल में। तो भारतीय योगियों के अनुसार रीढ़ की हड्डी के स्तंभ में तंत्रिका केंद्र होता है, अ नर्व सेंटर, और रीढ़ की हड्डी से होकर एक खोखली नहर होती है, होलो कैनाल रनिंग थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। जब कुंडलिनी इस खोखली नहर से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है तो योगी शरीर और मन से पूरी तरह से अलग हो जाता है और आत्मा स्वयं को मुक्त पाती है। तो ये है भारतीय ज्ञान का गूढ़ रहस्य। अब मैं आपको कुंडलिनी जागृत होने के संकेत देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब वो जागृत होगी तो गुदा क्षेत्र में या मूलाधार के पास नीचे के हिस्से में गर्माहट महसूस होगी। आप दिल में परम आनंद की अनुभूति करेंगे। ऐसा महसूस करेंगे जैसे दिल पर कोई भारी चीज रखी हो। आपको भावनात्मक चीजें देखकर ऐसा लगेगा जैसे आपका दिल प्रेम, करुणा और भावनाओं से भर गया हो। आपका बार बार रोने का मन करेगा। आप पूरी तरह खुला महसूस करेंगे जैसे एक पंछी की तरह उड़ना। आप अनुभव करेंगे जैसे नाक की टिप पर या थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक दिव्य दृष्टि जैसा अनुभव करेंगे। यदि आप अंगूठे से अपने कान बंद करते हैं और उंगलियों से आंख नाक बंद करते हैं तो आप इंद्रियों की आवाज़ सुनेंगे। 10 इंद्रियों की ध्वनि, जैसे बहते तेज झरने के पानी की आवाज़, अपने दिल की धड़कन की ध्वनि, अनाहतानाद, सभी ध्वनियाँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। और अंत में आप सुनेंगे ओम। मानो 1000 लोग एक साथ कोरस में ओम का नाद कर रहा हो। अगर आप ये कोशिश करेंगे तो आप इसे निश्चित रूप से सुनेंगे। तो यह अंत नहीं है, यह कोई मील का पत्थर नहीं है, यह सिर्फ कुंडलिनी की ओर यात्रा की शुरुआत है। बस जाग जाओ और क्रियाएं करने में लग जाओ। समय कम होने के कारण मैं यहाँ अपने शब्दों को विराम देता हूँ।
अपना ख्याल रखिए, प्रकृति से जुड़े रहिए। आप अलौकिक चीज़ करने में सक्षम हैं, खुद को भीतर जाकर समझिए। अब आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। आज इस वीडियो में बस इतना ही। दूसरी वीडियो पार्ट 2 में हम कुंडलिनी को और गहराई से जानेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।